हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का संस्कार चिल्ड्रंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो हम कक्षा 12 के अध्याय 3 आयु को कर रहे थे और हमने कल इससे पिछले वीडियो में 9 प्रश्नों तक हल किया था। आज हम करेंगे 10वें प्रश्न को। तो देखिए क्या है 10वां प्रश्न। सबसे पहले हमें इस प्रकार दिया गया है, ये शून्य आयु है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान यानी इसका मान ज्ञात करना है। देखो किस प्रकार आएगा। सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं। तो हमें दिया हुआ है a 4 1 और गुणा में है 2 1 2 1 0 2 0 2 -4 और गुणा में है a 4 1 और बराबर में है शून्य आयु। इसको हम हल करते हैं तो हमें गुणा करना है। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से। तो पहले अवयव का पहले अवयव से, तो a × 2 2a प्लस फिर दूसरे अवयव का दूसरे अवयव से, तो 4 × 1 4 प्लस फिर 1 × 0 0। फिर पहली पंक्ति का दूसरे से, तो a × 1 a, फिर 4 × 0 तो प्लस में 0 और 1 × 2 2, फिर a × 2 2a 4 × 2 प्लस में 8 और 1 × -4 और गुणा में हमारे पास 2। इसका तो हमने गुणा कर दिया और हमारे पास गुणा में a 4 1 और बराबर में है शून्य आयु या शून्य भी कह सकते हैं इसको। अब हम इसको हल करते हैं तो ये है 2a + 4 a + 2 और 2a 8 में से 4 गए 4 बचेंगे। तो इसको हम यहाँ हल करते हैं। सबसे पहले आया था 2a + 4, उसके बाद a + 2 और लास्ट में आया था 2a + 4। देखो 2a + 4 यहाँ a + 2 और 2a 8 में से 4 के 4, तो 2a + 4 और यहाँ a 4 1 बराबर 0। तो गुणा में हमारे पास है a 4 1 और बराबर में है 0। अब हम इनका गुणा करते हैं तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से यानी एक ही अवयव आएगा तो गुणा करेंगे। 2a × 4 का गुणा a से, तो ये हो जाएगा 2a² और प्लस 4a प्लस a + 2 का गुणा 4 से, तो 4 × a 4a और 2 × 4 8, फिर प्लस आगे है 2a + 4 का 1 से गुणा, तो 2a + 4 ही आएगा और बराबर में शून्य आयु। इस प्रकार लिखेंगे इसको शून्य आयु। अब हम मान रखते हैं शून्य आयु का, आयु के रूप में मान रख दिया। तो तुलना करने पर ये वाला पद 0 के बराबर होगा। तो हमारे पास है सबसे पहले 2a², फिर 4a और 4a 8a और 2a 10a और फिर 8 और 4 12 बराबर 0। 2 का भाग दे देते हैं तो 2 का भाग 2 में कट जाएगा, a² बचेगा। 2 का भाग 10 में 5 बार, 2 का भाग 12 में 6 बार, सब में चला गया। अब हम यहाँ पर करेंगे इसका टुकड़े। तो टुकड़े करने पर हमारे पास 5a के टुकड़े 3a और 2a हो जाएंगे। 3a और 2a को जोड़ेंगे तो वापस 5a आ जाएगा। a कॉमन, यहाँ a² है, a² से a कॉमन लिया तो a बचेगा और 3a में से a के बाहर ले लिया तो 3 बचेगा। फिर प्लस 2 कॉमन, a + 3 बच गया
बराबर में है 0। इसको हम हल करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ दोनों में देखो a+3 है, तो a+3 कॉमन आ गया और बचा कौन, a+3 कॉमन लिया तो a बचा, a+3 कॉमन लिया तो प्लस में 2 बचा, तो यहाँ बच गया a+2 और बराबर में 0। तो या तो a+3 बराबर 0 के होगा और या फिर a+2 बराबर 0 के होगा। यहाँ से a बराबर आएगा -3, यहाँ से a बराबर प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का 2, तो या तो a का मान -3 है या फिर a का मान -2 है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, यदि a का मान दिया हुआ, b का मान दिया हुआ, a + b का होल स्क्वायर बराबर है a² + b², तो a व b के स्मॉल a और स्मॉल b के मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम a + b निकाल देते हैं, a + b, तो a + b हमारे पास क्या आएगा, 1 -1 2 -1, और b हमारे पास है प्लस में b हमारे पास है a 1 b -1। अब हम इनको जोड़ते हैं, तो 1 और a को जोड़ेंगे तो 1 + a हो जाएगा, -1 और 1 को जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 2 और b को जोड़ेंगे तो 2 + b आएगा, और -1 और -1 को जोड़ोगे तो -2 आएगा। अब हमें निकालना है a + b का होल स्क्वायर। ये a + b निकाला हमने, लेकिन हमें यहाँ निकालना है a + b का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 बार गुणा करते हैं, तो 1 + a 0, 2 + b -2, इसको हम गुणा करेंगे इसी से, स्क्वायर करना है इसलिए, तो 1 + a 0, 2 + b -2, ये आ गया। सबसे पहले गुणा करते हैं हम पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, 1 + a का गुणा 1 + a से, तो ये हो जाएगा 1 + a का होल स्क्वायर, और 0 × 2 भी करेंगे तो 0 आएगा, तो जोड़ना जरूरी नहीं है, 0 को जोड़ोगे तो वही आएगा। फिर पहली पंक्ति का दूसरे से, तो 1 + a × 0 करेंगे तो 0, और 0 × -2 करेंगे तो भी 0। अब हम दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, तो 2b और 1 + a का गुणा करेंगे तो 1 + a × 2 + b, फिर प्लस -2 का गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -2 दूनी 4 और -2 × b 2b, और -2 अब हम दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, तो 0 से गुणा करने पर 0 आ गया, और -2 × -2 करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ आ गया है, वो है ऊपर तो है 1 + a का होल स्क्वायर, 0 + 0 0 है, यहाँ हम इनका गुणा कर लेते हैं तो आ जाएगा 1 × 2 2, फिर 1 × b प्लस में b, फिर 2 × a + 2a, और 2 × a × b करेंगे तो a भी आ जाएगा, ये a भी, और -4 और -2 भी है हमारे पास, -4 और -2 भी, और 0 और 4 जोड़ देंगे तो 4 आएगा हमारे पास, तो यहाँ आ जाएगा 4। इसको हम हल करेंगे तो आएगा 1 + a का स्क्वायर। यहाँ पर हम हल करते हैं इसको, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2a है प्लस ab है, और माइनस का 2b प्लस का b घट जाएंगे तो माइनस का b बचेगा, और -4 में से 2 गए तो माइनस का 2, और 0 4। तो ये आया हमारे पास a + b का होल स्क्वायर।
अब हम निकालेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके लिए ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, बी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए स्क्वायर। ए स्क्वायर तो ए का मान हमारे पास है 1 माइनस 1 2 माइनस 1, 1 माइनस 1 2 माइनस 1। इसको हम गुणा करेंगे इसी से, 1 माइनस 1 2 माइनस 1, क्योंकि स्क्वायर करना है। तो पहली पंक्ति का पहले से, तो 1 इंटू 1 1 और माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, फिर दूसरे स्तंभ से तो 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 और माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, फिर दूसरी पंक्ति का पहले से, तो 2 एकम 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, और फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से तो माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 हो गया, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 हो गया। और यहाँ हमारे पास ये आ जाएगा माइनस का 1, ये हो गया 0, 2 में से 2 गए 0 और माइनस 2 में से 1 गया तो माइनस 1। उसके बाद हम निकालेंगे बी स्क्वायर। तो बी हमारे पास है a1b माइनस 1, a1b माइनस 1, a1b माइनस 1, और गुणा भी हम करेंगे a1b माइनस 1 से। तो देखो गुणा करने पर क्या आएगा। सबसे पहले a इंटू ए स्क्वायर और 1 इंटू बी प्लस बी, फिर a इंटू 1 a और 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, फिर b इंटू ए बी, और यहाँ पर माइनस 1 इंटू बी माइनस बी, फिर b इंटू 1 बी और माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1। अब हम इनको जोड़ेंगे, क्योंकि हमें जो ज्ञात करना है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हमारे पास आया माइनस 1 0 0 माइनस 1, तो माइनस 1 0 0 माइनस 1, और जो बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर हमारे पास आया ए स्क्वायर प्लस बी, ए माइनस 1 और ए बी माइनस बी और बी प्लस ए, ये हमारे पास आया। हम इनको जोड़ते हैं, तो माइनस 1 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी माइनस 1, और 0 को जोड़ोगे तो हो जाएगा ए बी माइनस बी, फिर 0 को जोड़ोगे तो a माइनस 1 रहेगा, और माइनस 1 को जोड़ोगे तो b माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, सिर्फ b बचेगा। अब हमें प्रश्न में दिया हुआ है चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ये हमें दिया हुआ है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a प्लस बी के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने निकाला, ये रहा 1 प्लस a का होल स्क्वायर 0, 2a प्लस ए बी माइनस बी माइनस 2 और 4, ये मान हम रखते हैं। तो हमारे पास 1 प्लस a का होल स्क्वायर है, और यहाँ पर है 2a प्लस ए बी माइनस 2 और माइनस बी, और ऊपर है यहाँ पर 0 और 4, और बराबर में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मान रखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी माइनस ए माइनस 1, ये हो जाएगा ए बी माइनस बी और ये बी। तो देखो हमारे पास क्या आता है। सबसे पहले हम तुलना करते हैं, तो 0 बराबर हो जाएगा a माइनस 1 की, तो a माइनस 1 बराबर 0, तो a बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और यहाँ हम देखते हैं 4 और b, तो b क्या आ जाएगा तथा b बराबर आ गया 4। तो ये हमारा उत्तर आ गया, a का मान 1 b का मान 4। अगर हमें इसको जांच करना है कि ये उत्तर सही है नहीं, तो यहाँ हम मान रखते हैं a का मान 1 रखेंगे, 1 और 1
दो हुए, 2 का स्क्वायर 4, फिर यहाँ रखते 1 का स्क्वायर 1 और प्लस बी 4, 4 में से 4 और 1 5 हो गए, 5 में से 1 गया 4, तो सही आ गया। इधर भी देखते 2 एकम 2 हो गया और 1 इंटू बी का मान 4, तो 4 और 2 6 हो गए, 6 में से 2 गए 4 और 4 में से बी 4 गए, 0 हो गया। क्या यहाँ 0 आ रहा है? तो देखो 1 इंटू 4 4 माइनस बी का मान भी 4, 4 माइनस 4 0, मतलब हमारे उत्तर सही है, ए का मान 1 और बी का मान 4। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। 12वां प्रश्न है, ए दिया हुआ है, यहाँ हम कुछ मान लेते हैं। माना ये तो 10x/2 है, इसको हम मान लेते हैं t। तो a का मान क्या आएगा? देखो a का मान और राइट हैंड साइड क्या आएगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आएगी। तो हमें सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना i प्लस ए बराबर i माइनस ए कॉस एक्स साइन एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, ये सिद्ध करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है i प्लस ए, i का मान है, i क्या है, i यहाँ पे इकाई मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का। इकाई मैट्रिक्स इस प्रकार होता है 1 0 0 1, जो मुख्य विकर्ण होता है वो 1 होता है, बाकी सब 0 होते हैं। और a का मान हमारे पास है 0 माइनस 10x/2, तो 10x/2 का मान हमने t रखा है तो माइनस टी, फिर 10x/2 t और फिर है 0। इनको हम जोड़ते हैं तो 1 प्लस 0 1, 0 माइनस टी माइनस टी, 0 प्लस टी टी और 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1। तो ये i प्लस ए का मान आ गया। अब हम दूसरे कुछ मान निकालते हैं। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं cos x का मान, यहाँ पर cos x है इसका मान, तो cos x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2, और इस 10 स्क्वायर x/2 को हम t के रूप में लिखेंगे, तो 1 माइनस, तो इसको लिखेंगे हम 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। उसके बाद साइन, साइन एक्स का मान भी होता है 2 10 x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2, ये मान होता है साइन एक्स का। और यहाँ भी हम मान रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा t के रूप में, तो t के रूप में बनेगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये मान आ गया। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड ले लेते हैं हम। राइट हैंड साइड हमारे पास है i माइनस ए कोष्टक में है और मैट्रिक्स है cos x माइनस साइन एक्स और cos x, यहाँ हम मान रखते हैं। तो i इकाई अवयव है, इस प्रकार लिखेंगे, और a का मान है 0 माइनस टी 0, और ये कोष्टक में बंद है। इसको भी हम t के पदों में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले cos x, तो cos x को हमने निकाला था 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर माइनस साइन, तो साइन को हमने निकाला था 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर साइन तो 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और cos तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आएगा। अब हम इनको हल करते हैं, तो सबसे पहले 1 और 0 यहाँ हमें घटाना है, यहाँ बीच में माइनस है, i माइनस है, तो यहाँ हम घटाते हैं। तो सबसे पहले आएगा 1 में से 0 गया 1, 0 में से माइनस टी गया तो प्लस का टी, और 0 में से टी गया तो माइनस का टी, और 1 और 0 0, और इनको सेम लिखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये है माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस
1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इस प्रकार है। अब हम इनका गुणा करते हैं। तो सबसे पहले एक का गुणा करेंगे इस पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, तो एक का गुणा करेंगे तो सेम आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और टी का गुणा करेंगे तो प्लस में आ जाएगा टी इंटू 2t, तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, तो 1 इंटू माइनस 2t, तो ये हो गया माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और t का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 1 से t का गुणा t स्क्वायर से t का गुणा करेंगे तो t क्यूब, और बट्टे में 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, तो माइनस यहाँ पर 1 माइनस 0 1 है, यहाँ 1 होगा, तो माइनस टी का गुणा करेंगे इससे, तो माइनस का टी माइनस टी इंटू 1 माइनस टी, और माइनस टी इंटू माइनस टी स्क्वायर प्लस का टी क्यूब हो जाएगा, और बट्टे में है 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर 1 का गुणा करेंगे तो सेम रहेगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और इधर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, तो माइनस टी का गुणा माइनस 2t से, तो प्लस का 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर प्लस 1 का गुणा करेंगे तो सेम आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास गुणा। अब हम इसको हल करते हैं, तो देखो हल करने पर क्या आएगा। सबसे पहले हमारे पास है ये बट्टे में 1 प्लस टी स्क्वायर है दोनों में, तो लसब हमारे पास आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर, लसब आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर, लसब आ गया। ऊपर अगर लसब समान है तो ऊपर भी समान रहता है, तो ऊपर है 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर, तो ये है 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर। फिर हम इधर देखते हैं, तो इधर भी देखो 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, लसब समान है, तो 1 प्लस टी स्क्वायर लसब समान। और ऊपर इधर ऊपर क्या आएगा, लसब समान है सेम रहेगा, तो माइनस 2t प्लस टी माइनस टी क्यूब, तो ये माइनस 2t प्लस टी माइनस टी क्यूब। फिर यहाँ देखते हैं हम 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर सेम लसब 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ऊपर रहेगा माइनस टी प्लस टी क्यूब प्लस 2t, तो माइनस टी प्लस टी क्यूब प्लस 2t, और अंत में जो है उसका भी लसब समान है 1 प्लस टी स्क्वायर, इसमें भी लसब समान है, तो ऊपर है 2t स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। अब हम हल करते हैं, तो यहाँ सबसे पहले 1 है 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, 2t स्क्वायर में से एक टी स्क्वायर गया तो टी स्क्वायर बचेगा, और बट्टे में है 1 प्लस टी स्क्वायर। इधर हम 2t में से t घटा देते हैं, तो माइनस का t बचेगा, माइनस 2t प्लस टी, माइनस का t और माइनस का t क्यूब, बट्टे में 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर यहाँ हम देखते हैं t क्यूब है हमारे पास, यहाँ प्लस का 2t माइनस का t घट गए, तो प्लस का t बचेगा, और बट्टे में 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पर 2t स्क्वायर में से t स्क्वायर गया तो t स्क्वायर बचेगा, और प्लस का 1 है, और बट्टे में 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ हम देखते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कट गया, इधर भी 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर कट गई, तो यहाँ काटने पर 1 बचा, यहाँ माइनस टी कॉमन आ रहा है, माइनस टी कॉमन लेने पर बचा कौन, माइनस बाहर ले लिया, प्लस का 1
टी क्यूब में से टी बाहर लिया तो टी स्क्वायर बचेगा और बटे में है 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कट गए। इधर भी टी कॉमन, दोनों में से टी स्क्वायर में से टी क्यूब में से टी कॉमन लिया तो टी स्क्वायर बचेगा और टी कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा और बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर है। तो ये भी टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर कट गए और ये कट गए तो 1 आया। तो लास्ट में हमारे पास आ गया 1। इधर ये कट गए माइनस का टी, इधर ये कट गए बचा कौन टी और इधर ये बच गया 1। तो ये हमारी राइट हैंड साइड आई 1 माइनस टी टी 1 और हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं क्या थी। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास थी 1 माइनस टी टी 1। तो दोनों साइड बराबर आ गई, इसका मतलब ये दोनों बराबर है। लास्ट में हम लिखेंगे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड यदि सिद्धा। तो इसी प्रकार आपको हल करना है, t के रूप में मानना 10x/2 को t के रूप में मानना ताकि ये सरल हो जाएगा। अगर इसको लेके करोगे तो बहुत हार्ड हो जाएगा और होगा भी नहीं, t मान के करोगे तो सिंपल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।